MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अल्लाह करम आज है, आज की रात अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी लोगों को इस पाक मजलिस में बैठने की सादत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, वक्त ज़्यादा हो गया और मेरी दावत 20-21 तारीख को थी। आज 22 तारीख को तकरीर करने को मिला है, तो हमें चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के बंगलाते ही तकरीर करब। ना আমি এটা জানি আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষিত লোক, বিদ্বান লোক এখানে বসে আছেন। আমি যদি বাংলাতে বক্তব্য করব আলহামদুলিল্লাহ সবাই समझते পারবেন अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मेहमान नवाज हैं आप लोग। आलिम बामल फाजिल नौजवान ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुदसिया की ज़ात मौजूद है। मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं कि कल से मैं जब पहुंचा हूं यहाँ पर, आप लोगों ने इतनी खिदमत करी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में मैं तकरीर करने जाता हूँ, लेकिन जो मेहमान नवाजी उड़ीसा की सरज़मीन पर होता है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। और ये नबी की सुन्नत है, मेहमान का इकराम करना, एहतराम करना, ये नबी की सुन्नत है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जिसने मेरे एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। अशर का मैदान होगा, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह के साये में वो लोग आएंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर में नबी के सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर की। हज़रत के यहाँ दावत थी आज दोपहर की, तो हमारे कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक़ कुरान, हाफिज़ कुरान जनाब रेहान साहब, इन्होंने कहा कि हज़रत दावत वहाँ करनी है। नकीबुल अमीन सैयद नकीबुल अमीन साहब, और क्यों ना हो, आले रसूल हैं, घराना कितना मुक़द्दस है, ज़रा सुभान अल्लाह तो बोलो माशाअल्लाह। घराना का सिलसिला तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हुक्म हो तो इंशाअल्लाह हज़रत के लिए एक शेर में पढ़ दूँ, पढ़ेंगे? चांद और सूरज को मेरे साथ रहने दो, चांद और सूरज को मेरे साथ रहने दो, चांद और सूरज को मेरे साथ रहने दो, फातिमा के बेटों का सर पे हाथ रहने दो, फातिमा के बेटों का सर पे हाथ रहने दो, इनके साथ रहने से जिंदगी संवरती है, इनके साथ रहने से, इनके साथ रहने से जिंदगी संवरती है। थोड़ी देर मुझको भी इनके साथ रहने दो, थोड़ी देर मुझको भी। बड़े मेहमान नवाजी, हमें नहीं पहुंचाने, हजरत ने तोहफा भेजा, कुर्बान जाओ। हजरत तबीयत मेरी अलील है, सुबह ही से मेरी तबीयत सही नहीं है।
ये अल्लाह पाक का करम है, आपकी मोहब्बत में आपके सामने खड़ा हूँ। हज़रत ने तोहफ़ा भेजा, मैंने उस तोहफ़े को अपने आँखों से लगाया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे कि अल्लाह हमारे ऐसी ऐसी मज़ीम हस्तियों के, हमारे अकाबिरों के साया हमेशा हम लोगों के सरों पे तादर दायम वो कायम रहे, आमीन बोल रहे। मेहमान नवाजी करना, लेकिन मेहमान मैं आपका मेहमान इंशाल्लाह আমি যে বলবো इंशाल्लाह করবেন তো, अल्हम्दुलिल्लाह করবেন अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेहमानी ज़्यादा से ज़्यादा हो 3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा मेहमानी नहीं होना चाहिए, 3 दिन से ज़्यादा मेहमानी नहीं हो। एक आदमी बकरी लेकर गया बाज़ार बेचने के लिए, ख़रीदार आया, बोला भाई बेचेगा? बोला बेचने के लिए आया। बोला कितनी कीमत? बोला कीमत तो ऐसे इस बकरी की बहुत है, लेकिन 500 रुपये में मैं इसे बेच दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही है कि इस बकरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो भी खरीद कर लेकर जाएगा मैं रोज़ाना उसके घर पे आऊँगा, इस बकरी को एक झलक देखूँगा मैं। तो ख़रीदने वाला सोचा लगता है इसका दिमाग कुछ हल्का है, 10 से 15 किलोमीटर मेरा घर दूर है इसके घर से, ये रोज़ाना मेरे घर पे कैसे आएगा? एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोला भाई मुझे मंजूर है, 500 रुपये लो, बकरी दे दो, रोज़ाना तुम मेरे घर आना, कोई परवाह नहीं। बकरी खरीद के घर ले आया। बीवी पूछी कितने में लिया? बोले सस्ते में मिल गई। बोला बंदा कितने में मिली? बोला कि मिल गई 500 रुपये में। तो बीवी बोली 500 रुपये कोई बकरी मिलती है? बोला वो मिल गया था एक, अब वो कह रहा था इस बकरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, रोज़ाना आपके घर पे आएंगे। तो मैंने भी कह दिया ठीक है रोज़ाना ना, कोई दिक्कत नहीं है। बीवी बोली बहुत चालाक हैं आप। बोला चालाक हैं, जब भी 500 रुपये में बकरी खरीदा। ठीक वो एड्रेस पूछ करके वो सुबह घर पहुँच गया बकरी वाला। अब ये मेहमान घर में आएंगे, चाय बिस्किट नमकीन देंगे, चाय बिस्किट नमकीन खिला दिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है, बात कर रहा है, जा ही नहीं रहा है। नाश्ते का टाइम हो गया तो बीवी से बोला लगता है नाश्ता करके जाएगा, इसको रोटियों बना खिला दो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाया? 1-2 रोटी नहीं खाता, ये 10-10 रोटी खाता है। हम इतनी रोटी नहीं बनाएंगे, इससे बोलो घर चला जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कैसे बोले अल्लाह की बंदी, मेहमान है, मेहमान को कहीं बोला जाता है। तो 1 हफ्ता हो गया तो बीवी बोली अगर आप नहीं बोलोगे उसको तो मैं महके चली जाऊंगी, खुद रोटी बनाना, खुद खाना, मेहमान को भी खिलाना। बोला अच्छा अल्लाह की बंदी चिंता ना करो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, कल ये बकरी ले जाके पड़ोसी के घर बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे हुआ क्या कि तकदीर ख़राब हो, जो बकरी खरीदो बकरी मर गई। और जब बकरी मर जाएगी तो आने का सिलसिला नहीं रहेगा। दोनों बैठा रो रहा, आने वाला पूछा क्या हुआ? बोला हादसा हो गया, जो बकरी खरीदे थे वो बकरी मर गई। वहीं चारपाई थी, बेचारा बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला दो। बीवी नाश्ता बना के खिलाई, फिर वही चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम नाश्ता खा के चला जाता था, अब तो बकरी का मरने का नाम सुना तो दोपहर का भी खाना खाएगा क्या? बोला इसको ज़्यादा शॉर्ट लग गया है, ज़्यादा गम लगा, बेचारा खाना खा के चला जाए, खाना खिला दो। खाना खाए, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। उसकी बीवी को गुस्सा आया, बोले कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, 3 टाइम खाना खिलाना पड़ता, उसको बोलो घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कैसे बोले अल्लाह के बंदी, मेहमान है, मेहमान को भला बोला जाए, सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए और उसके पास जाके बोले कि भाई एक बात बोले। बोला हाँ बोलो। बोला कि भाई आप घर नहीं जाओगे? तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तो तुमसे पहले ही बोले थे कि इस बकरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब से तुम बोले हो कि बकरी मर गई है तब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोला भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है, तुम 500 रुपये लो, बकरी लेकर जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अपने मेहमान का इकराम करो। ग़ज़वा खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। अल्लाह के नबी के शिकम में 2-2 पत्थर बंधे। नौजवानों मेरे बच्चों, आज बिरयानी खा के नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह पुलाव खिलाता है, बिरयानी खिलाता, फिर भी कुरान की तिलावत नसीब नहीं होती। दीन ऐसे नहीं फैला। सहाबा इकराम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, तब ये दीन जाकर यहां तक पहुंचा है। दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर सहाबा इकराम ने चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। सोचो तो सही, आज हम फेसबुक में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में पूरी रात गुजार देते। खबर तो करो, मौत पीछे खड़ी है। हजरत जाबिर की नज़र पड़ गई, अल्लाह के नबी के शिकम पर 2-2 पत्थर बंधे। बर्दाश्त ना हुआ, बर्दाश्त ना हुआ, भागे, घर भागे, अपनी बीवी से जाके कहते
ओ मेरी प्यारी बीवी, मेरी प्यारी शरीक हयात, घर में खाने को कुछ खैरियत तो है? बोला खैरियत नहीं है, मैंने अल्लाह के नबी के शिकम में देखा 2-2 पत्थर बंधे ताकि कमर सीधी रहे, भूख की वजह से, भूख की वजह। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। बीवी कहती है ए मेरे सरताज अब गम ना करें, ये शेर 2 शेर जौ हैं, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, आप इसे ज़िबह कर देना, अल्लाह के नबी को दावत दे आना। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिसके घर में अल्लाह के नबी का कदम पड़ा होगा, है जिसके घर में अल्लाह के नबी का कदम पड़ा होगा, जिस दस्तरखान पे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनाउल फरमाया होगा, वो लोग कितने खुश नसीब होंगे। हजरत जाबिर बकरी के बच्चा को ज़िबह किए, बीवी आटा बनाने में लगी, अब वहां से हजरत जाबिर मैदान में आए, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान, 2 से 3, 3 से 4 आदमी का मैंने खाने का इंतजाम किया है, आप तशरीफ ले चले। उस मैदान में 1500 साहबा मौजूद थे। कितने थे भाई? 1500 मौजूद थे। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, हजरत जाबिर की दावत को कबूल करते हैं, ऐलान करते हैं मैदान में, ओ मेरे साहबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए, बैठने वाली बात है ना। 3 से 4 आदमी का खाना बना, अब 1500 को दावत हो गई। और कुर्बान जाओ, अब मैं क्या बताऊं मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, कितने लोग तो शादी ब्याह में खाने जाते ना तो टेबलेट लेके जाते पॉकेट में, इतना हुमच के खाओ कि बाद में अगर खाना हजम ना हो तो टेबलेट चबा ले। एक टेबल में खाना खा रहा था, देखा कि मौलाना अशरफ साहब मेरे बगल में बैठे थे, उधर 2 नौजवान बैठा हुआ था। अल्लाह का बंदा, अल्लाह रहम फरमाए, एक नौजवान उसमें से इतना ना गोश्त खाया कि जो गोश्त लगाने वाला था उसको पसीना आ गया। ये हड्डी निकालना इधर, निकाल, ये बोटी निकालना इधर, ये इसको निकाल, इतनी हड्डियां जमा हो गई टेबल में। देखते रह गए। तो जब हाथ रोक दिया उन्होंने तो मौलाना अशरफ साहब ने कहा कि बाबू और ले लो। बोला नहीं हजरत, तबीयत अलील है मेरी, तबीयत अलील है तो ये आलम है। तबीयत जब अच्छी हो, ऐसे ऐसे 2-4 आदमी शादी में पहुंच जाए तो लड़की वाले का ऐसे ही बैंड बज जाएगा। अल्लाह ने पेट दिया है, सब्र से खाओ। खाना माना थोड़ी है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, खाने के 3 हिस्से करो, 3 हिस्से। ये खाने के 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। भूख से कम खाना खाओ। लेकिन यहाँ होता है क्या कि तीनों हिस्सा फुल, पानी बोले यहाँ तक। बोला वो खाना नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु वो उठे, अपनी जगह से भागे घर की तरफ। बीवी को तो बता तू जरा। तो अल्लाह के नबी ने पीछे से आवाज दिया, जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा, जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर सुन, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना। जरा सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, लोआबे दहन लेते हैं, गोश्त की हांडी में मिलाए, लोआबे दहन लिए आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। औरतें रोटियां बना रही है, 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी बैठ के एक लाइन से खाना खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, शिकम शेर होकर पेट भरकर खाते जा रहे, खाते जा रहे। हजरत जाबिर कहते हैं, जिसके घर में दावत थी कि कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, सारे लोग शिकम शेर होकर खाना खा लिए। जब मैंने गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया।
मुस्तफ़ा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफ़ा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जितनी रोटियां मेरे पास और आटा था उतना मौजूद है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। उन हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं, या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह तेरे खजाने में किसी कमी नहीं है, इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। ज़बान मुस्तफ़ा से ये दुआ निकलनी थी, अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जाबिर ले जा, ये अपनी बकरी के बच्चे को भी ले जा, अपनी रोटियां भी उठा कर ले जा, हमारा रब हमारा अल्लाह हम सबको खाना खिला दे।